जरा एक लम्हे के लिए रुके और आईने के सामने खड़े हो जाइए। क्या आप वो चेहरा देखते हैं जो कभी रोशन और जिंदा था और आज फीका, थका हुआ और बेरौनक लगता है? वो कुदरती चमक जो पहले बिना किसी क्रीम के नजर आती थी, कहाँ गई? चेहरा पीला सा लगता है, होंठों का रंग उड़ा हुआ है, आंखें अंदर धुंसी लगी हैं और सुबह उठते हैं तो लगता है जैसे पूरी रात कोई बोझ उठाते उठाते सोए हों। और सिर्फ चेहरा ही नहीं, क्या थोड़ी सी मेहनत में ही सांस फूलने लगती है? सीढ़ियां चढ़ते वक्त दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ पांव ठंडे रहते हैं, पूरा दिन एक अजीब सी सस्ती छाई रहती है जो उठने का नाम नहीं लेती, और सर में एक भारी पान रहता है जो सुबह से शाम तक पीछा नहीं छोड़ता। अभी रुके और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये नॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं। ये रंग का मसला नहीं है, ये कमजोर किस्मत नहीं है, ये आपके जिस्म का वो खामोश इशारा है जो आपको बार बार बता रहा है कि अंदर से कुछ खत्म हो रहा है। और अगर आपने आज इस इशारे को नजरअंदाज किया तो कल यही पीला चेहरा, यही थकावट, यही सांस का फूलना आपकी पूरी जिंदगी को पीछे ढकाल देगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये मालूमात आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले एक जरूरी बात सुनिए। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जाती हूँ जो शायद इस वक्त आपके अपने बावर्ची खाने में मौजूद है, जिसे आप बस खाने में थोड़ा इस्तेमाल करते हैं या फिर बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। अगर इसी चीज को सही तरीके से, सही वक्त पर और सही चीजों के साथ खाया जाए तो ये अकेली आपके जिस्म में खून की इतनी बहावत कर सकती है कि वो पीला चेहरा अपने आप से लाल और रोशन होने लगे। सुनने में बड़ा दावा लग रहा है ना? बस ध्यान से सुनिए। जब इसके पीछे की साइंस समझ में आएगी तो आप खुद कहेंगे कि ये हमें पहले क्यों नहीं बताया गया। तो पहले ये समझते हैं कि चेहरा पीला क्यों होता है और खून की कमी क्यों आती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खून की कमी का मतलब सिर्फ आयरन की कमी है, आयरन की गोली खाओ और ठीक हो जाओ। लेकिन ये सोच ही अधूरी है। कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आपके जिस्म में खून के सुर्ख खालियों की एक पूरी दुनिया है। ये सुर्ख खालिए आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाते हैं और जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं, दिमाग तक, दिल तक, जिल्द तक और आपकी आंख की चमक तक। जब ये सुर्ख खालिए पूरी तादाद में हो तो आपका चेहरा लाल, जिंदा और चमकदार लगता है, और जब ये कम हो तो चेहरा पीला, थका हुआ और बेरौनक हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये सुर्ख खालिए बनते कैसे हैं और क्यों कम हो जाते हैं? पहली छुपी हुई वजह, आयरन की कमी। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने का बुनियादी खाम माल है। हीमोग्लोबिन वो मादियात है जो सुर्ख खालियों को उनका लाल रंग देती है और ऑक्सीजन उठाने की ताकत देती है। जब आयरन कम हो तो हीमोग्लोबिन कम बनता है, खालिए कमजोर होते हैं और चेहरा पीला पड़ जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आयरन का जिस्म में होना काफ़ी नहीं है। आयरन का जिस्म में जज्ब होना ज़रूरी है, और आयरन को जज्ब करने के लिए कॉपर चाहिए। जब कॉपर की कमी हो तो आयरन खून में घूमता रहता है लेकिन किसी काम नहीं आता, खालियों में नहीं भर पाता। दूसरी छुपी हुई वजह, विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 सुर्ख खालियों को पैदा करने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। जब B12 कम हो तो सुर्ख खालिए छोटे, कमज़ोर और अनोखी शक्ल के बनते हैं। ये पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं उठा पाते। इस कमी को मेगलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं, और इसमें चेहरा बिल्कुल पीला, हाथ पांव झंझनाने लगते हैं और थकावट इतनी ज़्यादा होती है कि अंदर से खोखला महसूस होता है। तीसरी छुपी हुई वजह, फॉलिक एसिड की कमी। फॉलिक एसिड B12 के साथ मिलकर सुर्ख खालियों की नशूना में मदद करता है। जब ये दोनों एक साथ काम करे तो खून बनाने का पूरा निजाम ठीक काम करता है। लेकिन जब फॉलिक एसिड की कमी हो तो खलिए पूरी तरह बन ही नहीं पाते। चौथी छुपी हुई वजह, विटामिन C की कमी। ये वो बात है जो बहुत ज़्यादा लोग नज़रअंदाज करते हैं। विटामिन C आयरन को ज़ब्त करने में सीधा मदद करता है। जब आप आयरन से भरी ग़िज़ा खाते हैं लेकिन साथ में विटामिन C नहीं है तो वो आयरन आंतों से नहीं निकलती और ज़या हो जाती है। यानी विटामिन C वो चाबी है जो आयरन के दरवाजे को खोलती है। पांचवी छुपी हुई वजह, जिगरा की कमजोरी। आपका जिगरा खून बनाने के पूरे निजाम का कंट्रोल रूम है। जब जिगरा ठीक से काम नहीं करता तो खून बनाना कम हो जाता है। जहरीली मादे खून में घूमते रहते हैं और उनका सबसे पहला असर चेहरा पर नजर आता है। मटियाला रंग, बेरौनक जिल्द और वो थका हुआ दिल। और छठ छुपी हुई वजह, स्ट्रेस और नींद की कमी। जब आप मुसलसल स्ट्रेस में रहते हैं और नींद अधूरी रहती है तो जिस्म का पूरा खून बनाना का निजाम सस्त पड़ जाता है।
कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन खून के सुर्ख खालियों की उम्र को भी कम करता है, यानी एक तरफ खालिए कम बनते हैं और दूसरी तरफ जल्दी खत्म हो जाते हैं। यानी मसला एक नहीं 6 जगह से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ आयरन की गोली खाने से ये मसला हल नहीं होता, वो सिर्फ एक जगह काम करती है। बाकी 5 वजहात का क्या? और तभी आयरन की गोलियां महीने भर खाते रहते हैं, लेकिन चेहरा फिर भी पीला रहता है, थकावट फिर भी नहीं जाती। तो वो कौन सी कुदरती चीज़ है जिसमें आयरन भी है, कॉपर भी है, विटामिन सी भी है, फॉलिक एसिड भी है और जिगरा साफ करने की ताकत भी है? और वो चीज़ है चुकंदर। जी हाँ, वही गहरे सुर्ख रंग का चुकंदर जिसे आप कभी कभी सैलेड में देखते हैं या बाजार में देखकर गुजर जाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, इसे मामूली समझने की गलती मत कीजिए। चुकंदर का सुर्ख रंग जिस चीज़ से आता है उसे बतलाइन कहते हैं। ये वही मुरक्कब है जो आपके जिस्म में खून बनाने के पूरे अमल को तेज करता है। इसमें आयरन है जो हीमोग्लोबिन बनाता है। इसमें विटामिन सी भी है जो इस आयरन को फौरन जज़्ब करने में मदद करता है। यानी चुकंदर अपने साथ चाबी भी लाता है और ताला भी खोलता है। लेकिन चुकंदर की असली ताकत इससे भी आगे है। चुकंदर में फोलिक एसिड भी पाया जाता है, वही मुरक्कब जो विटामिन B12 के साथ मिलकर सुर्ख खुलियों की नशोनुमा में सीधा हिस्सा लेता है। इसमें कॉपर है जो आयरन को आंतों से निकाल के खून तक पहुंचाता है। इसमें पोटेशियम है जो खून की नासून को लचकदार रखता है और खून को पूरे जिस्म में आसान तरीके से बहने में मदद करता है। और इसमें नाइट्रेट्स हैं जो जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड नासून को फैला देता है जिससे खून का बहाव बेहतर होता है और ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती है। और एक और हैरान कर देने वाली बात, चुकंदर जिगरा को डिटॉक्स करता है। जब जिगरा साफ हो तो खून बनाना तेज होता है, ज़ाहिली मादे खून से निकाल जाते हैं और चेहरा पर वो कुदरती रौनक आती है जो किसी फेशियल से नहीं आती। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है जो नज़रअंदाज की तो पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। चुकंदर को कभी भी पका कर मत खाइए। पकाने से इसका विटामिन सी और फॉलिक एसिड तकरीबन ख़त्म हो जाता है। इसे हमेशा कच्चा खाइए, या तो कदरा कटा हुआ या फिर जूस की शक्ल में। कच्चा चुकंदर खाने में थोड़ा मुश्किल लगता है तो इसे गाजर और आधे नींबू के साथ जूस बना लीजिए। ये तरकीब न सिर्फ जायके को बेहतर बनाती है बल्कि फायदा कई गुना बढ़ा देती है। अब एक और चीज का जिक्र करना चाहूंगी जो चुकंदर के साथ मिलके कमाल का काम करती है, वो है अनार। अनार में आयरन, विटामिन सी और पॉलीफिनॉल्स एक साथ पाए जाते हैं। पॉलीफिनॉल्स वो मरकाबत है जो खून के सुर्ख खालियों की हिफाजत करते हैं और उन्हें जल्दी टूटने से बचाते हैं। अगर आप चुकंदर के जूस में थोड़ा अनार का रस मिला लें तो ये तरकीब किसी भी आयरन सप्लीमेंट से ज्यादा ताकतवर साबित हो सकती है। और तीसरी चीज जो इस पूरे नुस्खे को मुकम्मल करती है वो है खजूर। खजूर में आयरन है जो खून के सुर्ख खालिए बनाता है। इसमें विटामिन B6 है जो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। इसमें फॉलिक एसिड है जो सुर्ख खालियों की नशूना में जरूरी है। और इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम है जो खून को पूरे जिस्म में ठीक से पहुंचाने में मदद करते हैं। और खजूर की एक और खास बात, इसमें प्राकृतिक शक्कर है जो जिस्म को फौरी तौनाई देती है जब खून की कमी की वजह से कमजोरी हो। यानी जब आप खजूर खाते हैं तो एक तरफ नया खून बनता है और दूसरी तरफ जिस्म को फौरी ताकत भी मिलती है। लेकिन अभी तो असली राज बाकी है, वो खास तरीका, वो सही तरकीब। क्योंकि अगर चुकंदर, अनार और खजूर गलत तरीके से या गलत वक्त पर लिए जाएं तो उनका असर आधा रह जाता है। इसलिए जो मैं अब बताने जाती हूँ इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। खून बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, सुबह खाली पेट सबसे पहले एक बड़ा गिलास गुनगुना पानी पीजिए। फिर एक दरमियाने साइज के चुकंदर का जूस निकालिए। इसमें एक गाजर मिलाइए। गाजर में बीटा कैरोटीन है जो खून के सुर्ख खालियों को मजबूत करता है। फिर इसमें आधे नींबू का रस निचोड़े। ये विटामिन सी आयरन को फौरन जज़्ब करने में मदद करेगा। और एक चुटकी काला नमक मिला लीजिए, ये हाजमे को भी बेहतर करता है। इसे रोजाना सुबह खाली पेट पीजिए। फिर नाश्ते में 3 से 5 खजूरें खाइए। इन्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए और साथ में एक कटोरी दही खाइए। दही में प्रोबायोटिक्स हैं जो आंतों को ठीक करते हैं और आयरन को जज़्ब करने की सलाहियत बढ़ते हैं। और दोपहर के खाने में पालक, मेथी या कोई भी सुर्ख या हरी सब्जी जरूर शामिल करें। ये सब आयरन और फॉलिक एसिड से भरपूर है।
और रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच शेहाड मिलाइए और पीजिए। शेहाड में आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स एक साथ हैं जो रात भर खून बनाने के अमल को जारी रखते हैं। यानी सुबह चुकंदर, गाजर और नींबू का जूस और खजूर, दोपहर हरी सब्जियां और रात शेहाड वाला दूध, ये 3 वक्त मिलके आपके खून बनाने के पूरे निजाम पर 24 घंटे काम करेंगे। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिए, चुकंदर का जूस पीने के बाद चाय या कहवा बिल्कुल मत पीजिए। कम से कम 1 घंटे का फासला रखिए। चाय में मौजूद टैनिन आयरन को जज्ब होने से रोकता है और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और एक और ज़रूरी बात, चुकंदर खाने या पीने के बाद पेशाब या फजले का रंग थोड़ा गुलाबी या सुर्ख हो सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, घबराना की कोई बात नहीं। अब एक बहुत अहम बात जो खास तौर पर उन औरतों के लिए है जिन्हें माहवारी में बहुत ज़्यादा खून जाता है। पूरी दुनिया में और खास तौर पर पाकिस्तान में खवातीन में खून की कमी का मसला मर्दों से कई गुना ज्यादा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है माहवारी का खून। हर महीना खून जाता है लेकिन वो खून वापस लेने की कोशिश नहीं होती। गीजा ठीक नहीं होती, पानी कम पीती है, आयरन की गोली खाता नहीं और नतीजा ये होता है कि हर महीने खून की कमी और बढ़ती जाती है। इन खवातियों के लिए चुकंदर, अनार और खजूर का ये नुस्खा सिर्फ 1 महीना मुसलसल लेने से फर्क नजर आने लगता है। लेकिन माहवारी के दिनों में इनकी मिकदार थोड़ी बढ़ा दीजिए, यानी चुकंदर का जूस ज्यादा पीजिए, खजूर ज्यादा खाइए, क्योंकि इस वक्त जिस्म को ज्यादा आयरन की जरूरत होती है। और एक और चीज जो खवातियों के लिए बहुत खास है, काली किशमिश। काली किशमिश में आयरन की मिकदार बहुत अच्छी है। रात को 1 मुट्ठी काली किशमिश पानी में भिगो दीजिए, सुबह वो पानी भी पीजिए और किशमिश भी खाइए। भिगोने से इसमें मौजूद आयरन ज्यादा आसान तरीके से जज्ब होता है और फॉलिक एसिड भी बेहतर काम करता है। अब थोड़ी एहतियात की बात भी समझ लीजिए। जिन्हें शुगर की शिकायत है वो चुकंदर की मिकदार कम रखें क्योंकि इसमें कुदरती शक्कर होती है। जिन्हें गुर्दे की पटरी की शिकायत है वो चुकंदर ज्यादा ना लें। इसमें ऑक्सलेट होता है जो कैल्शियम के साथ मिलके पटरी बना सकता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर खून की कमी के साथ बहुत तेज चक्कर आए, बेहोशी का डर हो, सीना दर्दनाक हो या सांस लेना मुश्किल हो जाए तो फौरन डॉक्टर से मिलिए क्योंकि ये किसी संजीदा मसले की अलामत हो सकती है। जिन्हें बेबारा की कमी है उन्हें सिर्फ चुकंदर से बेबारा नहीं मिलेगा। बेबारा ज्यादातर जानवरों की गीजा में होता है, जैसे अंडे, दूध, गोश्त और मछली। इसलिए इन चीज़ों को भी अपनी रोज़ की खुराक में ज़रूर शामिल करें। और एक छोटा सा बोनस टिप भी देती हूँ, रोज़ाना सुबह 5 से 7 भिगे हुए बादाम खाइए। बादाम में आयरन, विटामिन ई और हेल्दी फैट्स हैं जो खून के सुर्ख खालियों की हिफाजत करते हैं और उन्हें जल्दी टूटने से बचाते हैं। और इनका विटामिन ई आयरन के जज्ब होने में भी मदद करता है। और अंडे, खास तौर पर जर्दी के साथ रोज़ाना खाइए। अंडे की जर्दी में आयरन, विटामिन B12 और कोलिन एक साथ हैं। जब आप जर्दी फेंक देते हैं तो इन सब से महरूम हो जाते हैं। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है, पानी। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीजिए। जब जिस्म में पानी कमी हो तो खून गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा खून आंतों से पूरी तरह नहीं गुजर पाता और खून का बहाव कम हो जाता है। इससे चेहरा और ज्यादा पीला लगता है। तो जरा सोचिए, एक मामूली सा चुकंदर और मीठा सा अनार और खजूर, पीला चेहरा, बेरौनक जिल्द, थकावट, सांस का फूलना, दिल की तेज धड़कन, हाथ पांव का ठंडा रहना, भारी सर, इतने सारे मसाइल और हल सिर्फ 3 चीजों में। इतनी सस्ती, इतनी आसान और इतनी ताकतवर चीजें जो शायद आपके घर में पहले से मौजूद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर इन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जो महंगी होती हैं, दूर की होती है, बाहर की होती हैं। हम ऑस्ट्रेलिया से आई हुई आयरन की गोलियां खरीदते हैं लेकिन अपने घर के बावर्ची खाने में रखे चुकंदर को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हमारी अपनी जमीन की चीजों में ही असली ताकत छुपी होती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। तो आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए। चुकंदर को सिर्फ सैलेड की सजावट समझ के नजरअंदाज मत कीजिए। अनार को सिर्फ रोज अफ्तार की चीज मत समझिए। खजूर को सिर्फ रमजान का मीठा मत समझिए। इन सबको अपनी रोज की खुराक का हिस्सा बनाइए। अपने घर की औरतों को बताइए जो खामोशी से इस थकावट और कमजोरी को सहती रहती हैं। अपनी मां को, अपनी बहन को, अपनी सहेली को बताइए। सोचिए, महीने भर आयरन की गोलियां खाने के बाद भी चेहरा पीला रहने से कहीं बेहतर है कि आज से ही अपने
जिस्म को वो दिया जाए जिसकी उसे वाकई ज़रूरत है। अगर आपको आज की ये मालूमात सच में मुफीद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक इस मालूमात को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका ये छोटा सा कदम किसी ऐसे इंसान तक पहुंच जाए जो रोज़ अपना पीला चेहरा देखकर दिल ही दिल में तड़पता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और आपका ये शेयर उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, काम की और आपकी सेहत से जुड़ी ज़रूरी बातें आपको आगे भी मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए।